लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग वेल। अभी जो है ना, इट इज़ ट्यूसडे टुडे और आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम अ लंच और मैं अभी सैलून में हूँ और कुछ हमारा जो एडमिन वर्क है वो पेंडिंग है, कुछ मीटिंग्स है जो मुझे करनी है एंड या सर्दियाँ जो है ना बस तकरीबन समझे बस जाने वाली थी, तो मैंने कहा ये अपना फ़र जो है मैंने एक आधी दफ़ा ही पहना है तो निकाल के दोबारा पहन लेती हूँ, क्योंकि लाहौर में मौका तो ज़्यादा मिलता नहीं है सर्दियों की आउटफिट्स को पहनने का। तो मैंने कहा ज़रा इसका ख्याल रखा जाए और जल्दी जल्दी पहनी जाए जो जो चीज़ें रह गई हैं पहननी। सो आई एम वेयरिंग माई ब्राउन फ़र और मेरी ब्राउन लेदर पैंट्स ही हैं, वो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई थी, आप लोग वो देख लीजिएगा। एंड माई मेकअप इज़ ऑल्सो लाइक जो सिमिलर मेकअप जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में सिखाया था, इट इज़ अ स्मोकी ब्राउन मेकअप। तो ये है जो अभी मैं चेंज करने लगी हूँ क्योंकि मैं हील्स और अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में काम नहीं कर सकती। सो लेट मी गो चेंज एंड आई विल डू सम मीटिंग ऑनलाइन एंड देन आई विल टॉक टू यू गाइज लेटर। अच्छा जी guys, where is the mic? Wait. अच्छा जी guys, so अब है जी ख़त्म हो गया आज एंड ऑफ द डे एंड मैं यहाँ पर हूँ। इट इज़ ऑलमोस्ट 7 o'clock now and I'm about to go home. सामने इस पर मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी अभी काम रहता है। There are 2 hair colors being done, जो कि one was a hair, what do you call it, डिज़ास्टर, जिसको अब ये फिक्स करने वाली हैं कर रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉक्स डाई लगा हुआ था और उस बॉक्स डाई को फिक्स करना जो है ना एक जद्दोजहद से कम नहीं होता। सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। सो वो बॉक्स डाई को प्री लाइटन करना पड़ता है पहले, वो प्री लाइटन क्योंकि बाल इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है ऑलरेडी पहले से कि उसको जब प्री लाइटन करते हैं ना तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है जिसको ताकि वो लिफ्ट हो पर लेकिन बाल जो है ना वो टूट के हाथ में ना आ जाए। सो या दिस इज़ इट, आई एम गोइंग होम नाउ एंड आई एम सुपर डुपर हंग्री। दिल कर रहा है पता नहीं क्या खाऊं क्या खाऊं। मुझे लगता है शायद मैं शक्करकंदी वाली चाट ही अपनी बनवा लूं। दोपहर को मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सैलड खाया था जो मैं लंच पे गई थी और बस सैलड खाया था और एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खाया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं मैंने खाया था। थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा था वो भी। सो अभी जो है ना थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है मुझे। ज़्यादातर भूख इसी वक्त लगती है 6:30-7 बजे तक। दोपहर का जो लंच वाली जो हमारी मीटिंग्स होती हैं या जो मीटअप्स होते हैं ना उसमें मुझे इतनी भूख नहीं लगती, इतना खाया नहीं जाता। सो या ये है जी अपडेट। और काफ़ी आज काम जो है ना मैंने ख़त्म किया है विच आई एम सुपर प्राउड ऑफ, क्योंकि कुछ ऑनलाइन कुछ वेबसाइट मैनेजिंग इश्यूज थे जो वो आज सॉर्ट आउट किए मैंने। टुमारो आई हैव एन अर्ली डे हेयर, मेरी अपॉइंटमेंट है सुबह 12 बजे। सो वो करनी है मेकअप की, तो आई विल बी हेयर जल्दी, तकरीबन 11:30-12 बजे तक मैं आ जाऊँगी। ये है जी अपडेट। अब दिल करा बस फटाफट घर जाऊँ, अपनी मगरिब और इशा पढ़ूँ और बस चिल करूँ, रिलैक्स करूँ। सो लेट्स गो। सिर्फ मेरा जो बैग है ना वो जाना बाकी है, कपड़े आके क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर लिए थे।
बात सुनो, किधर जा रही होती तैयार होके? निदा, उसका क्या सीन है? अच्छा जी गाइस, तो आ गए हम घर वापस। मैं आपको जाते वक्त अपना ज़रूर दिखाती हूँ जर्नी, तो लेकिन वापस जब आती हूँ तो पता नहीं क्या है, बस थकावट होती है या वेट रोशनी में जाने दें। हाँ, तो थकावट होती है या पता नहीं मुझे जल्दी होती है बस कपड़े चेंज करने की, नमाज़ें पढ़ने की, अपनी जो शाम की रूटीन है वो फॉलो करने की, तो वापस आना नहीं दिखाती मैं। मैंने कहा आज मैं आपको अपनी शाम को आकर जो घर आती हूँ, घर आकर मेरी क्या रूटीन होती है वो दिखाती हूँ, बिट्स एंड पीसेस दिखा देती हूँ, बहुत सारा कुछ जो है ना मैं शेयर नहीं करती। तो ये लाइटें ज़्यादा ऑन करते हैं। अरीशा इज टेकिंग अ नैप। अपना रूटीन करती हूँ। बात सुनो, उसको कहो मुझे खाने को दे, सख्त भूख लगी हुई है, क्या बनाएगा? हाँ, दिल कर रहा आलू वाला। आलू वाला खाया तो डाइटिंग ख़राब हो जाएगी, चाट खाई तो ठीक रहेगी। समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, क्या करूं? अगर तो डाइटिंग करनी है सो लेट्स गो एंड चेंज एंड प्रे, नमाज पढ़ते हैं। सुबह ना मैंने ज़रा जल्दी सैलून जाना है, मेरे पहले से ही कर देना तैयार कपड़े, क्योंकि फिर मुझे जो है ना वो, हाँ ओके। सो पहली चीज़ है बाल बांध लूँ पहले, और शॉपिंग दिखा दूँ। यस, इससे पहले कि मैं फिर भूल जाऊं, और फिर मैं जब पीजेस में चेंज कर रही थी फिर आई डू नॉट वांट टू व्लॉग मोर। हाय, जरा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्लीपिंग? I wasn't sleeping. I was trying to sleep, and then I even turned around and I looked at you, but you thought I was sleeping. So I was like, "Yeah, I'll check this and then we'll see." And I was like, "Okay." किस चीज का हॉल है? मैं आ तो नहीं रही। शॉपिंग हॉल Okay, wait. आ It's रही, filming right now. या इट इज मुझे अगर इसमें डाला चल जाओ। अच्छा ओके, सो गाइस पहला मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने पहली शॉपिंग, नहीं पहली शॉपिंग ये नहीं की थी, पहली मैंने मीशा लखानी से की थी। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट। मीशा से मैं ऑफ एंड ऑन रेगुलर लेती रहती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा सिमिलर उनके कपड़े होते हैं, तो फिर वो जब भी पहनो वो उसी तरह की एक नई चीज़ लगती है। बट लेकिन इस दफ़ा मुझे एक पसंद आया, तो फिर मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। इधर मैं हैंगर पे लगा के आपको अच्छी तरह दिखाना चाहती हूँ। सो दिस इज़ a kurta that I got. It is a beautiful khadi silk material और बहुत ही प्यारा डीप पर्पल कलर है, और इस पे एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही खूबसूरत हुई हुई है। ब्यूटीफुल कलर्स, मेरी पसंद के सारे कलर्स की एम्ब्रॉयडरी थी, और बैक जो है इसके घेरे पे भी थी। सो इंटरेस्टिंग क्यूट एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि मुझे काफ़ी देर बाद उनके कपड़ों में लगा, तो वो फिर मैंने ये एक बाय कर लिया। बहुत ही प्यारा है। आई कैन नॉट वेट टू स्टाइल दिस। आई विल प्रॉबेबली स्टाइल इट टुमारो बिकॉज आई हैव टू गो ऑन अ बयान, वो भी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी ना। आई विल पेयर इट अप विद दिस शॉल। ओके जी, ये हो गया। फिर मस्काटिया से आई गॉट समथिंग, ये बहुत ज़्यादा ड्रेसी नहीं मैंने लिया, बट ये क्यूट इसका मुझे ये लगा था टॉप, तो वो मैंने ले लिया। क्लोथ्स नहीं ले रही, वरना मेरा दिल करता कोई वेलवेट का कुछ खरीद लेती। मीशो पे मुझे एक वेलवेट का भी पसंद आया था, बट
फिर मैंने कहा वेलवेट का अब सीज़न चला ही गया, तो अब अगले सीज़न में इंशाल्लाह देखा जाएगा। सो फिर मैंने खादी सिल्क ले लिया विच इज़ वेयरेबल इन अदर सीजन्स ऑल्सो। और फिर उसके बाद मैंने लिया है सानिया से ये बहुत ही क्यूट कुर्ता। इट हैज़ रियली क्यूट कॉलर डिटेल। इसके नीचे इसकी ये स्लिप है और ये इसकी एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है। इट हैज़ अ गोल दामन घेरा, मतलब काफ़ी क्यूट। सो काफ़ी मुझे अपने जैसा ये आउटफिट लगा था। इसके साथ आई विल पेयर माय क्यूलॉट्स, जो मेरे हमेशा लखाने वाले क्यूलॉट्स हैं। शो यू गाइस, ये अभी नहीं है, ये थोड़े अर्से पहले का है, एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। सो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जिसको मैं हैंगर पे ही लगाऊं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये टिपिकल मस्काटिया के जिस तरह के होते हैं ना कपड़े, जो उनके डिजिटल प्रिंट वाले होते हैं, ये वो है। इट इज़ अ 3 पीस आउटफिट और इट कम्स विद अ शर्ट, बिल्कुल लॉन्ग फ्लोर लेंथ शर्ट है, और साथ इसके दुपट्टा है, वेरी क्यूट सिल्क स्कार्फ, जो कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो यू गाइज इन अ रियली नाइस वे। सो द थर्ड आउटफिट बहुत ही क्यूट summery colors है, so I cannot wait for the summer to be here and I'll style this। और इसके साथ ये इसका जो है ना, ये सिल्क दुपट्टा भी बहुत ही क्यूट है। और let me show you the shirt itself। ये है जी इसकी सिल्क शर्ट, और मज़े की चीज़ है वो ये इसके टैसल्स है, सुपर क्यूट टैसल्स, और स्लीव डिटेल है, और ये जो है ना ये लॉन्ग फ्लोर लेंथ शर्ट है। अभी मैंने कुछ और शॉपिंग की नहीं है। विंटर्स में मैं ज़्यादातर सिर्फ वेस्टर्न वेयर की करती हूँ, या मैं एक आधी को अच्छी शॉल ले लेती हूँ, और ईस्टर्न कपड़े में कम बनाती हूँ विंटर्स में, बिकॉज मुझे पता है इतनी ठंड होती है, पहनने जाते नहीं है। वेलवेट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो मैंने इस दफ़ा पूरे सीज़न गुजर गया सर, मेरा ख्याल है एक दफ़ा वेलवेट पहनी है और एक दफ़ा 2 दफ़ा पहनी होगी मैक्सिमम, तो इसलिए फिर मुझे लगता है कि इट्स नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग इन। सो इसलिए मैं ज़्यादा जो है ना विंटर वेस्टर्न वार्म थिंग्स मैं करती हूँ। सो वो मैंने ज़ारा से ख़रीद ली थी, अभी सीज़न शुरू हुआ था तभी, तो मैं तब ही ले आई थी। सो इसलिए फिर मैंने ना उसी से अपना विंटर चलाया है, मतलब चलाया तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे चीज़ें स्टॉक क्वांटिटी में मैं ले आई थी। तो वो भी बल्कि भी इसलिए इसमें मुझे विंटर्स इसलिए पसंद है ज़्यादा कि एक तो आपके कपड़े जो हैं वो बहुत मज़े के आपको पहनने का, कोट्स और पफर्स और फर्स आपको लेयर करने का मौका मिलता है, और आपका मेकअप अच्छा, मेरी तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है विंटर्स में। मैं खड़ी होती हूँ, हाँ हाँ मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इतने दिन से यही सब कुछ कर रही हूँ। I'm totally okay with that। क्रिएटर अब
अच्छे से इसको देखो। इसमें वो नहीं दिखा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो मैंने कुछ बिट्स एंड पीसेस आज सुबह के रिकॉर्ड किए थे। आज की मैं आपको रूटीन बताती हूँ। आप सुबह उठ के जल्दी से मुझे तैयार होकर सैलून पहुँचना था, क्योंकि मेरी मेकअप अपॉइंटमेंट्स थी वो मैंने की। वो ज़रा जल्दी ही उन्होंने रेडी होना था क्योंकि शूट था। तो आपको पता है डे लाइट आजकल ज़रा सेविंग मोड चल रहा है, डे लाइट कम होती है, तो उसको जहन में रखते हुए शी नीडेड टू बी रेडी बाय, कब तक रेडी होना था? मेरा ख्याल है 2 बजे तक उन्होंने निकलना था। तो वो 2-2:30 बजे तक वो निकली और बहुत प्यारी लग रही थी। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल लेबनीज़ सिग्नेचर जो मेरा स्टाइल होता है ना, वो मेकअप हमने उनको किया, लाइक वेरी मॉडर्न ग्लैम सा। बहुत मुझे मज़ा आया। यहाँ पे मैंने कुछ, मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी किया। अगर मैंने पोर्ट्रेट मोड में कुछ रिकॉर्ड किया होगा तो वो भी मैं डाल दूँगी इससे पहले। और अब जो है ना, आई एम हेडिंग टू अ फ्रेंड्स हाउस। वहाँ पर तायरा बाजी का बयान है जो कि मैं कभी मिस नहीं करना चाहती। ऑल्दो फेज़ 6 में है, तो फेज़ 6 जाना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है और बड़ा ही एक मेरे लिए टास्क होता है अपने सैलून से निकल कर फेज़ 6 जाना। बट क्योंकि तायरा बाजी का बयान था और वहाँ पे बस मुझे बहुत शौक़ होता है उनको सुनने का, तो वो जाना है, वो करने जा रही हूँ। और भूख काइंड ऑफ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं लगी हुई पर लगी हुई है, तो वहाँ पर ही कुछ थोड़ा बहुत मैं खाऊंगी। और मेरा जो ना अंगूठियाँ मेरी बहुत लूज़ हो गई हैं और उसकी वजह से ना मुझसे अपना ये तस्बीह काउंटर पहना जाता है, अंगूठी मुझे फिंगर में पहननी पड़ती है, जिसकी वजह से तस्बीह भी नहीं पहनी जाती। तो खैर मैंने दूसरे में पहन लिया क्योंकि तस्बीह मेरी साथ होती है। और बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर कमेंट करके मुझसे पूछते हैं रिलीजियस अफेयर्स के, जी ऐसे नमाज़ पढ़ सकते हैं, वैसे नहीं पढ़ सकते। मैं पढ़ रही हूँ, मैंने अपने अल्लाह ताला को जवाब देना, आपने अपने अल्लाह को जवाब देना है। तो अपनी रिसर्च आप खुद करें। और मैं अपने आप को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझती कि मैं आपके रिलीजियस सवालों के जवाब दे सकती हूँ। विजुअल सा लाइक मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस का चैनल है, एंड आई शेयर वट एवर आई डू विद यू गाइज। और अपने कपड़े भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। आज जो है ना, ये मैंने पहना हुआ है, दिस इज़ द शर्ट दैट आई गॉट फ्रॉम मिशा लखानी, जो मैंने आप लोगों को कल दिखाई थी। और आई पेड इट अप विद माई शॉल विच गोज़ रियली वेल विद एवरी कलर। आई फील लाइक इसमें इतने प्यारे कलर्स हैं कि ये हर कलर के साथ मैच और ब्लेंड हो जाती है। सो ये है जी मेरी मेकअप लुक। भी मैंने आज ज़रा थोड़ी की, हालांकि बहुत जल्दी में है मेकअप। मैंने आज, मेरा ख्याल है कोई हार्डली 10 मिनट्स में किया होगा। पर यहाँ से उतरना है ना, इसलिए फेज़ 6 जाना जो होता है ना, एक टास्क होता है। सो मैं अब ज़रा मैप खोल के देख लूँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। इधर देखिए आप, जल रही है ना तेरी। मैंने तो बस ये स्टेक खा लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? गुड मॉर्निंग। आई एम हेडिंग आउट टू वर्क। उतनी देर मेरा एक पार्सल आया हुआ था, मैंने कहा पहले पार्सल खोल के देखते हैं कि क्या आया हुआ है, अगर सैर से टाइम पे खुल गया तो। क्या है भाई? नोआ, दिस इज़ नोआ। पैकेजिंग भी काफ़ी कूल है। हाँ, ये मेरा ख्याल है एक नया मेकअप ब्रांड है, ये सब ने निकाल लिया, मेरा नहीं निकला अभी तक। अच्छा जी, दिस इज़ हाउ इट कम्स। इसके अंदर ये ऊपर जो है ये 2 ब्लशेस हैं। इसको यहाँ से खोलते हैं। सच अ कूल अनबॉक्सिंग। इसके डब्बे ना फेंकना, मेरा ख्याल है इसकी अनबॉक्सिंग करनी होगी मुझे।
अच्छा जी, ब्लश और हाइलाइटर है। ये कलर है, एक ये कलर है, ये मुझे, और ये शेड हैं सारे। और अभी टाइम नहीं है, आके देखेंगे कि क्या है इसकी सिचुएशन। पे ऑफ पिगमेंटेशन इसके ऊपर डाल देते हैं, इसका डब्बा वापस का। हाँ ले आयो। अच्छा सा लजानिया बनाना, ये ना एक गंदा हो, बहुत ज्यादा ना बनाए, एक छोटी डिश बनाए। ये थी उसका लजानिया बन रहा है, और साथ मैंने अपने लिए शामी कबाब का भी कह दिया है, वो बनेंगे। कर दिया है तो स्टैम्प कहाँ है? स्टैम्प कहाँ है? सलोन है। अच्छा जी गाइस, तो अब मैं आई हूँ डेंटिस्ट के पास। मेरी आज डेंटल अपॉइंटमेंट थी जो बड़ी देर से पेंडिंग थी। आई हैड नो आइडिया कि मैं कब आऊँगी यहाँ पर शुक्र है कि आज फाइनली आई गॉट द अपॉइंटमेंट। ऑनेस्टली अपॉइंटमेंट तो मैंने खुद अपनी कोताही की वजह से इतने दिन से नहीं ली, बट आई हैड टू कम। काफ़ी देर हो गई है डेंटिस्ट के पास चक्कर नहीं लगाया जो कि मेरा एक रेगुलर काम होता था, डेंटल अपॉइंटमेंट्स। तो अब जो है ना, मेरे नीचे के जो अलाइनर्स थे वो मैंने प्रोसेस शुरू करवाया था, बट वो बीच में रुक गया क्योंकि जो मेरे वो अलाइनर्स थे वो मुझे कुछ तंग कर रहे थे, एडजस्ट नहीं सही हो रहे थे। तो वो दोबारा से अपॉइंटमेंट लेना और दोबारा से जो है वो उनको ऑर्डर प्लेस करना जो है ना, ज़रा मुझे लग रहा था मैं ट्रैवल भी बीच में करने शुरू हो गया सो। तो अब मैं आई हूँ आज, और होपफुली आज मेरा कोई काम जो है ना हो जाएगा। सो या जी गाइस, सो आई जस्ट केम बैक होम, और अब मैं अपनी शक्करकंदी की आने लगी थी। और क्योंकि इतने लोगों ने मुझे कहा कि जी आपने रेसिपी ज़रूर शेयर करनी है, तो फिर मैंने कहा इस दफ़ा जो है ना किचन साफ़ करो मैंने वीडियो बनानी है, वो जो गंद तुम लोगों ने डाला होता है ना वो ना हो, और मैंने रेसिपी दिखानी है। तो चलें चल के देखते हैं कि इन्होंने साफ़ किया किचन के नहीं किया। मैं आ जाऊँ किचन में? ओके सो लेट मी शो यू हाउ आई मेक द शक्करकंदी की चाट जी। सो सबसे पहले इसको मैं काट रहा हूँ। मैं काटती हूँ। आपने शक्करकंदी लेनी है, ठीक है, ये मैं कोई फॉर 2 पीपल, इनफ फॉर 2 पीपल ले रही हूँ। सो इसको आपने काटना है ज़रा लार्जर चंक्स में। लेट मी ट्राई एंड एंगल यू समवेयर दैट यू कैन सी। और इमली की चटनी भी दे देना। अच्छा, अब मैंने लिया है ये आधा ऑरेंज का जूस। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा चाट मसाला। वो अंदर से उसको सिद्रा को कहना मेरा वो ना वो ला दे, मुझे दूसरे वाला चाट मसाला है। थोड़ा सा नमक, अच्छा एक लेमन का जूस, अच्छा अब इस पे डालते हैं ये बहुत देर बाद अच्छा इस पे डालते हैं और तहीन। दिस इज़ द मसाला दैट आई यूज़।
और ये मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अगर आप चाहें तो और भी बाद में ऐड कर सकते हैं। अब इसके चाहिए थोड़ी सी मिचल्स की ग्रीन चिली सॉस डालते हैं। ये थोड़ा सा दही लिया मैंने, थोड़ी सी चाट मसाला मिक्स किया और इसको बस बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना इतना ऐसे ऐसे ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर फिर ये लेते हैं ग्रीन चिली सॉस। लिटिल बिट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है की सॉस। अच्छा जी गाइस, लाइट चली गई। इससे पहले कि जल्दी से सारी मेरी वीडियो ख़राब हो जाए, थोड़ी सी प्याज डालते हैं। इसके ऊपर डालते हैं अनार। इफ़ यू वांट रेड अनार होने चाहिए थे, पर ये चलो इससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसे अनार, फिर उसके बाद धनिया और सब्ज़ मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डालेंगे ये सेव पूरी। सेव होती है ये, जो आपकी क्रंची दाल सी नहीं होती, वो आप बस ऊपर स्प्रिंकल कर दें। और आप यकीन करें कि इतनी मज़ेदार बनती है ये चाट, तो ज़रूर बनाएं और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इस दफ़ा रोज़े के लिए आलू बहुत आसान चीज़ नहीं बना। हाँ रोज़े के लिए। जी तो ये है जी हमारी चाट। ले जी, बड़ी मुश्किल से चाट बनाई है क्योंकि लाइट 10 दफ़ा गई है और 10 दफ़ा आई है, पर लेकिन बना ली है मैंने आप लोगों के लिए। और आई होप कि मेरी रेसिपी आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिस तरह बस मैंने रैंडमली बनाई है, मेरी हर रेसिपी ऐसी होती है कि मैं बहुत A to Z रेसिपी फॉलो नहीं करती। बस आई डू वट एवर माई हार्ट डिज़ायर्स। कहते हैं ना, कुछ लोगों के हाथ में टेस्ट होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बाजू के हाथ में काफ़ी टेस्ट है। बस ऐसे ही मैं बनाती हूँ और तुक्के जो है ना वो मेरे अक्सर बहुत हिट जाते हैं। सो ये है जी चाट रेसिपी। अच्छा जी गैस, हमारी पूरी चाट जो है ना इस वक्त ख़त्म हो गई, थोड़ी सी बच गई। आमिर कैसी थी चाट? बहुत ये सारी आमिर ने खाई है, मैंने थोड़ी सी खाई है उसी तरीके से। Hi guys, I have taken over the camera. Let me see, हमें देख रही है? दिखा दो थोड़ा सा, ब्लर कर देना फिर। कैसा है मेरा लिप कलर और मामा का कैसा है? मेरा तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरे जूम किस तरह करते हैं? बहुत pretty. लगाया? मैंने लगाया है टेराकोटा कलर। कौन सा वाला लगाया? जो जरा ब्राउनी डार्क वाला। We have hijacked your camera. यस, हमने थोड़ा सा क्या मेरा लिप कलर देखें? ओए करके देखा नहीं, ये देखो जेल वाला ब्राउन देखो तो कितना, तुम ये देखो। पास के बहुत creamy and बहुत प्यारे हैं. बात सुनो, इसको थोड़ा सा चार्जिंग पे भी लगा दो, इसकी चार्जिंग खत्म हुई है, वहाँ से वही काले वाले गई। मैं vlog जो है ना यहाँ से उठती उसे नहीं पता था। पीछे करो मेरी नाक। यार कितनी तुम गलत हो। आमना वहाँ इधर देखो। बच्चों
दुपट्टा फ्राई करके लाया तो जला हुआ नहीं सारा जल्दी करो जल्दी करो। वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर डे ऑफ दिस व्लॉग। दिस इज़ नॉट अ न्यू व्लॉग, वी आर कंटिन्यूइंग विद द ओल्ड वन। एंड आई जस्ट पोस्टेड एक जो मेरा ब्लो ड्राई ट्यूटोरियल था, तो वो इतना लोगों को पसंद आ रहा है। आई विश कि मेरे पास ज़्यादा टाइम हो तो मैं और ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास। हर वक्त मैं जल्दी जल्दी में रहती हूँ। अभी भी मैं तैयार हो रही हूँ टू गो टू वेडिंग, ठीक है। एंड इस शादी में मेरा इरादा नहीं था जाने का, लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि वो नहीं क्योंकि जा सकते तो उनकी जगह मुझे जाना पड़ेगा, करना पड़ा। और अब मैं जो हूँ ना इस शादी के लिए तैयार होकर जा रही हूँ। एंड और भी वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स होंगी। इन डेप्थ ये ट्यूटोरियल नहीं है, दिस इज़ क्विक गेट रेडी टाइप का पार्ट, क्योंकि फिर वो इतना लंबा हो जाता है कि बाकी मैं और कुछ कर नहीं सकती। सो आई ऑलरेडी हैव माई फाउंडेशन ऑन। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, जो फाउंडेशन मैंने आज लगाई है ना वो है हाउस लैब्स फाउंडेशन, ठीक है। और कंसीलर दैट आई हैव यूज्ड इज़ टावर 28 कंसीलर इन द शेड, ये नहीं हो सकता कि मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। So the shade is BU. I will reconfirm it and then let you guys know. So I have applied my foundation और साथ जो है ना मैं अपना फटाफट से ये मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है हमेशा से जल्दी में रहती हूँ। So now I will set my face. Will use Givenchy loose powder in the shade 02. इसमें 03 भी मैं यूज़ करती हूँ, 02 भी यूज़ करती हूँ। Today I feel like I want 02. 03 जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा पिंकिश है, पर आज जो आउटफिट मैं पहन रही हूँ हाँ वो भी बहुत मज़े का, बहुत ही इंटरेस्टिंग कट है, वेरी वेरी एलिगेंट आउटफिट है। सो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक दफ़ा मैं तैयार हो जाऊँ। और आई विल गेट माई हेयर डन फ्रॉम माई सैलॉन, वहाँ जाऊँगी और जल्दी से अपना बाल बनवा कर, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है अभी ख़ुद करने की बाल। उसके बाद मैं वापस आऊँगी और फिर आई विल शो यू गाइज द होल आउटफिट, द होल लुक। तो पता पाउडर मैंने पूरे फेस पे लगाना होता है, ये वाला मैं पाउडर लगा रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये जैकलिन हिल का पाउडर है जो मुझे बहुत पसंद है, डिसकंटिन्यू हो गया हुआ ये, तो मैंने इसको स्टॉक अप कर लिया था ताकि जो है ना रन आउट ना हो जाए मेरा। जो चीज़ मुझे लगता है मुझे पसंद आने शुरू होती है ना वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। जीवॉन्शी का पाउडर मुझे पसंद था, वो डिसकंटिन्यू हो गया। फिर ये वाला पसंद था, ये डिसकंटिन्यू हो गया। क्या है लोगों को, क्यों है ऐसा कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा जी, ब्लश हाइलाइटर प्लीज़ मत पूछिएगा, आई एम सो सॉरी, बट लेकिन ये मैं अपना ही लगा रही हूँ। Can you see how wet my cheeks look? Love it.
अच्छा जी, जल्दी से मैं आइज़ करती हूँ ऑफ कैमरा और वापस आती हूँ। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा मेकअप और लेट मी शो यू अ क्लोज अप। ओके, एंड आई मेकअप मेरा तकरीबन वही है जो मैंने किया था अभी पिछली वीडियो में, और लिप कलर इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट द सेम। तो अब चलते हैं बाल करवाने, सो लेट्स गो। अच्छा जी गाइस, सो आई जस्ट गॉट डन with my hair and this is the outfit. बहुत ही क्यूट आउटफिट है। I don't know if you guys can see me or not. दूसरी तरफ मुंह है तो कैसे नजर आऊंगी? अब आऊंगी। लुक, और ये जो आउटफिट है ना, ये है वेस्टी स्प्रेड का, एंड दिस इज व्हाट माय मेकअप लुक्स लाइक, एंड द हेयर इट इज़ ऑल इन वेव्स। तो अब चलते हैं, मुझे कुछ इसकी तस्वीरें खींचनी है आउटफिट की। बहुत ही प्यारा आउटफिट है। आई विल पुट द पेज नेम हेयर, वेस्टी स्प्रेड है, इनके बहुत ही मज़ेदार कट्स होते हैं, सो यू कैन चेक दैम आउट। एंड नाउ आई एम गोना शूट अ फ्यू पिक्चर्स एंड देन हेड टू द वेडिंग। वाइट ना ज़्यादा करो, वाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। बैठती हूँ क्लोज अभी। अच्छा जी गाइस, so आई एम बैक होम फाइनली। आकर मैंने फटाफट चेंज किया। वो इतना कोई फिटेड किस्म का आउटफिट था कि बस वहाँ पर जो शादी पे मैं गई थी वहाँ पर ज़रा कुछ सफोकेशन सी हो गई, बहुत ज़्यादा लोग थे और गर्मी लगने शुरू हो गई, तो मैंने फटाफट आके सबसे पहले चेंज किए कपड़े। और अब जो है अपनी ज्वेलरी वगैरह ये वो मेकअप उतार के बस मैं सिर्फ रेस्ट करना चाहती हूँ। अच्छा जी, बड़ा मज़ा आया मुझे, ठीक है, क्योंकि एक तो फ्रेंड्स होती हैं, सो वहाँ पर ज़रा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके और ही मज़ा आता है। और आउटफिट की लोगों ने इतनी तारीफ़ की, सबको बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया, पर कुछ फिटिंग में प्रॉब्लम थी जो कि अभी मैं ठीक करवाऊँगी। मैंने उसको कहा है कि मुझे ऑल्टर करके, तो इतना प्यारा कलर है, मैंने उसके साथ मैचिंग नेल कलर भी लगवाया। और एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखने शुरू की है, सिंगल पापा, फ़न लग रही है मुझे काफ़ी, तो वो देखूँगी रिमेनिंग। और बाकी कुछ मेरी जो कंटेंट फिल्मिंग थी वो मैंने की, जो मैंने कल की थी उसकी मुझे एडिटिंग करनी है, आज वो करूँगी, एडिट करूँगी कंटेंट। और एक दो अनबॉक्सिंग्स हैं जो कि ड्यू है मेरी, वो भी करनी है, अनबॉक्सिंग भी अभी पोस्ट करती हूँ। सो इस तरह के काम करने हैं। और मेकअप मेरा काफ़ी अच्छा इंटैक्ट रहा, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे तारीफ़ भी की कि मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। उस वक़्त ज़रा अपना सेल्फ प्रोजेक्शन करते हुए दिल नहीं कर रहा था रैंडम पीपल को, बट मैंने कहा देख लें आप मेरे मेरे यूट्यूब पर तो मैंने ट्यूटोरियल डाला हुआ है, इफ़ यू वांट तो आप उस पर देख सकते हैं। लेकिन हर जगह जो है ना अपनी सेल्फ प्रमोशन करना ज़रूरी नहीं होती, तो फिर मैंने बस बहुत शुक्रिया करके मूव ऑन कर गई। अगर मेरी बहन या कोई और होता ना साथ, या मामा होती, तो वो ज़रूर बताती कि इसका यूट्यूब चैनल है, उस पर देखो।
कोई नहीं भी जानता होता तो उसको रोक के बोलती है एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी का यूट्यूब चैनल है, आपने देखा है? विच इज़ सुपर क्यूट एंड आई लव हर। इतनी ही प्रमोशन मेरी बहनें करती हैं, मतलब हर एक को कहती है, जिसको नहीं भी पता तो उसको कहते हैं कि अच्छा ये देखें मेरी बहन का सैलून है, अगर आप लोगों ने बाल करवाने हैं, मेरे जैसे कोई ज़रा भी कोई तारीफ़ करे तो, या कुछ के जी आपका हेयर कलर अच्छा, तो वो सबसे पहले जो है ना मेरी मुफ्त की प्रमोशन, 4 प्रमोशंस मेरी फिर रही हैं लाहौर में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे लिए। सो बालों को ज़रा ब्रश आउट करते हैं। आज मैंने बिल्कुल कुछ वेव से करवाए थे। ये ऐसे जो छोटे वेव्स हैं मैं कम करवाती हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आता है इन वेव्स का, बिकॉज ये थोड़ा जब रिलैक्स भी हो जाते हैं तो ये बहुत ऐसे सॉफ्ट और ऐसे सॉफ्ट मूवमेंट से आती है बालों में। अच्छा जी, सो दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिंग द नोटिफिकेशन बेल। और आप लोग के जितने भी कमेंट्स होते हैं वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, और आप जहाँ जहाँ से कमेंट कर रहे होते हैं सब मैं पढ़ती हूँ। मलेशिया, बांग्लादेश, यूके, यूएसए, कनाडा और इंडिया में बहुत लोग मुझे देखते हैं, और मैं बहुत डिफरेंट लोकेशन से देखते हैं ना। आई गेट सो फैसिनेटेड कि कहाँ कहाँ तक मेरा चैनल पहुँच रहा है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर डूइंग दैट फॉर मी, एंड या आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी आप लोगों को, एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज इट इज़ गोना बी वन ऑफ योर रिक्वेस्ट्स। सो आई विल टॉक टू यू ऑल लेटर। बाय।